यस, है ना। तो एक त्रिभुज आपको दिया गया है, उस त्रिभुज में AC बराबर BC है ना, मतलब एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, है ना, जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे और ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि AC और BC, यानी कि AC और BC, ये दो भुजाएं इसकी बराबर है। जितनी लंबाई इसकी ये है उतनी लंबाई ये है ना, ठीक है ना। और ये इसका कर्ण है, ये इसका क्या है, कर्ण कहलाता है, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो भैया हमने एक त्रिभुज बनाया आपके सामने, है ना। तो इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि AC बराबर BC, ये हमें दिया है। ओके, और क्या दिया है, तथा दिया है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये भी हमें दिया है। ओके, यस, AB का वर्ग, अब 2AC का वर्ग, 2AC का वर्ग का मतलब हुआ कि AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, है ना। AC का वर्ग, एक AC और एक AC, तो दो AC, है ना, एक AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखिएगा भैया, ये आपका AB का वर्ग बराबर, है ना। अब AC, है ना, ये AC, है ना, प्लस, और ये जो AC है, इस AC की जगह हम किसको रखेंगे, इस AC की जगह कौन बैठेगा, ये BC बैठेगा। तो इस AC की जगह हमने BC को बिठा दिया। क्यों बिठा दिया, क्योंकि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, इसकी जगह ये बैठ गया। ठीक है, यहां तक आगे AB क्या है आपका, AB क्या है, AB कर्ण है, इसका नाम कर्ण है। और AC क्या है, AC आपका लंब है, इसका नाम लंब है। और इसका नाम क्या है, आधार है। दिस इज BC इज बेस यानी आधार। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि AB हमारा कर्ण है, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया कर्ण का वर्ग बराबर AC यानी लंब का वर्ग, ये लंब का वर्ग, है ना, ये लंब का वर्ग प्लस BC बोले तो आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग। अब हमने देखा कि दिए गए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है, दिए गए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है, ऐसा लिखेंगे भैया, है ना। क्या लिखेंगे, सिंस यानी चूंकि दिए गए त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है, सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है। इसलिए त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है, यह हमने सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जिस त्रिभुज में सिद्ध होती है वह समकोण त्रिभुज होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी। आलोक समझ में आई बेटा, हाँ, ये बेटा परीक्षा में आएगी, 100% प्योर आना ही इसका, है ना, कई बार आ चुकी है।
कई बार ये पर में